हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट चल रहा था और आप सब बताइए क्या हाल है आप सबके और क्या हो रहा है। आप सब बताइए गर्मी कैसी शदीद गर्मी पड़ रही है, हद से ज़्यादा। बस ये कि दुआ करें कि बारिश हो जाए और मौसम अच्छा हो जाए, ज़रा ठंडा ठंडा मौसम हो जाए। और यहाँ पे फिर नाश्ता करने के बाद थोड़ा बहुत काम वगैरह किया, कपड़े वॉश किए थे वो फोल्ड करके रखे। गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ इन पैटी की बर्गर। मैंने पैटी को फ्राई कर दिया है और इनके बर्गर बना रही है। वही चपली कबाब हैं जो मैंने कल बनाया था, तो उसके मैं कबाब यहाँ पे बर्गर बना रही हूँ। तो अभी केचप नहीं था, मेरे हस्बैंड केचप लेने गए। और फ्रेंड्स यहाँ मेरे हस्बैंड लेकर आए थे टमाटो केचप। और वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है। उसके बाद ये बर्गर बन मंगवाए हैं। अब बनाना स्टार्ट करते हैं बर्गर। तो यहाँ मैं बन को थोड़ा सा सेक रही हूँ हल्का सा, उसके बाद फिर बनाऊँगी बर्गर। तो बस ये लाइट से मैंने इसको सेक लिया है। और अब उठाते हैं ये वाला पीस, इस पर लगाएंगे हम केचप मेयोनीज। एक हाथ से वीडियो बनाएं। और फ्रेंड्स ये जो बीफ बर्गर बने थे ना, मैं आपको बताऊं बाहर से भी ज़्यादा इतने कोई मज़े के बने थे। मैं बाहर के बर्गर भी खाती हूँ, लेकिन जो घर की बात होती है ना वो और ही होती है। इतनी कोई मज़े की ये पैटी बनी थी। और आप बना के घर में इसको खाएं, एंजॉय करें। मतलब इसको आप पार्टी वगैरह में कोई गेस्ट आए हो, शाम के टाइम बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को दें, बच्चों को इतना मज़े का लगेगा ये बर्गर। तो यहाँ मैं बना ही रही थी और बस जल्दी से बन जाए, और मैं कही थी जल्दी से हम लोग खाएं। इतने मज़े के लगे इनको भी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगे थे। तो यहाँ पे ही मैं इस तरह से मैंने एक दफ़ा चिकन पैटी के भी बनाए थे घर में ही। तो ये होता है कि घर की तो चीज़ की बात ही और होती है ना। मतलब बाहर आपको इतना फ्रेश नहीं मिलेगा जितना आप घर में साफ़ सुथरे तरीके से घर में बना के खाएंगे। तो यहाँ पे ये बर्गर बन के बस तैयार हो गए थे। एक बर्गर मेरा रेडी हो गया था। इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या लुक आ रही थी इस बर्गर की। तो ये रहा इसका फ़ाइनल लुक और आप ट्राई ज़रूर करिएगा इस बर्गर को। तो ये मैंने वही चपली कबाब से ही बनाए हैं, लेकिन बड़े मज़े के बने। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लस्सी बना ली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लस्सी पीनी थी। तो उनके लिए भी मैंने मीठी लस्सी बनाई और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह वॉश करके रखे। और यहाँ पे फिर एक पार्सल आ गया था, मुझे ख़ुद भी नहीं पता था इन्होंने क्या मंगवाया है। तो ये इन्होंने मंगवाया और ये एयरपोर्ट्स मंगवाए थे इन्होंने। आजकल इनको बड़ी बहुत वो हुआ है कि दराज से शॉपिंग करने का, तो कोई ना कोई चीज़ दराज से पार्सल आ ही रहे हैं। और मुझे अच्छा ऑनलाइन पता नहीं क्यों शॉपिंग नहीं की जाती। मुझे समझ नहीं आता कि शायद वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है जो मैंने मंगवाया है वैसी चीज़ नहीं आती है। तो मैं तो फिर खैर वैसे ही जाके लेकर आ जाती हूँ। और फ्रेंड्स आज मेरे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। एक तो फिर गोश्त खा के भी बस अब थक गए थे। दिल चाह रहा था कुछ ऐसी चीज़ हो गई, सब्ज़ी वगैरह हो या दाल चावल इस टाइप की। तो फिर मैंने यहाँ पे शाम में जाके उठी, मैंने कहा लाओ आज दाल बना लेते हैं। और ब्लैक वाली दाल मैंने चढ़ाई और साथ में शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे और राइस बना लिए थे। तो ये था मेरा डिनर आज का। और सैलेड मैंने बनाई थी इसके साथ। तो बस ये हम लोगों ने काली वाली दाल खाई, इसको काली मसूर की दाल कहते हैं। और ये मैंने बना के खाई हम लोगों ने। मैंने जल्दी से रेडी किया खाना, तो क्योंकि गैस भी जाने वाली थी और इससे पहले मेरा खाना रेडी हो गया था। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और लाइट ने इतना कोई तंग किया, इतनी देर से लाइट गई हुई थी। मतलब काफ़ी देर इन्होंने लाइट बंद की है और हम अंधेरे में ही खाना खा रहे थे, मतलब कि टॉर्च लाइट में हम खाना खा रहे थे। मैंने कहा फिर गैस भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो फिर ये कि खाना भी बन गया है। तो फिर इन्होंने कहा सही हम खाना वाना खा लेते हैं। फिर हम लोग खाना खाया हम लोगों ने। उसके बाद फिर ये था लास्ट मेरा काम, किचन को समेट के रखना, बर्तन वगैरह वॉश करके रखना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पहले जैसे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो ऐसे ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो। इसको लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।